मेरा नाम रविंद्र शर्मा है और मेरी एज 66 ईयर ओल्ड और मैं कोटा राजस्थान से यहाँ पर आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम बेंजामिन रोट है। मैं 40 साल का हूँ और मैं बिलासपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे बाएं गाल में अंदर साइड के अंदर जो एक छाला जनवरी 2021 में मुझे मालूम चला कि ऐसा छाला हुआ है। मैंने उसका कोटा राजस्थान में रहते हुए कई डॉक्टर से मिलकर उपचार के लिए प्रयास किया। उनके द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई उपचार न देकर बल्कि यही कहा गया कि इसकी बायोप्सी करने के बाद हमें मालूम चलेगा। उस दौरान मेरे तकरीबन 3 से 4 महीने कई डॉक्टर से मिलने में ही निकल गए, लेकिन उन्होंने किसी ने मुझे इसका उपचार नहीं दिया। फिर मैं किसी और दूसरे डॉक्टर से मिला जाकर, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, इसी लाइन के डेंटिस्ट हैं और कुछ जो है इस कैंसर के बारे में जानकार हैं, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी इस बारे में कोई उपचार न देकर बल्कि इसकी बायोप्सी करने के बारे में ही कहा कि हम बायोप्सी करने के बाद हमें मालूम चलेगा कि ये क्या बीमारी है। और उसके बाद भी जो है वो बायोप्सी से उन्होंने मुझे सही रूप से ये नहीं कहा कि ये कैंसर है। मेरा जो है उसमें कोई उपचार नहीं हुआ। फिर मुझे दोबारा किसी ने कहा कि भाई आप जो है चेन्नई वेल्लोर में जाकर वहाँ इसका इलाज कराएं, वहाँ पर आपको जानकारी होगा। वहाँ पर भी मैं गया और वहाँ भी जो सीनियर डॉक्टर्स थे इस लाइन के, उनसे भी बातचीत किया, सलाह किया, लेकिन उन्होंने भी बायोप्सी करने के बाद मेरा कोई उपचार नहीं किया। और मुझे फिर प्रभु की ओर से ये अनुग्रह हुआ, प्रभु ने मुझे ये दिशा निर्देश दिया कि यहाँ पर एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए मैं वहाँ से एक निराशा से लौटा और निराशा से लौटा तो मैं बिलासपुर अपने परिचितों के पास आया। और जब परिचितों से मिला तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जानकारी कर लेते हैं और उस जानकारी के आधार पर आपके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई बेंजामिन रॉड्स जो है वो मेरे रिलेशन में भी है, इनके द्वारा फिर मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ बिलासपुर में आपका ये ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरा जो टोर्नेंट के साथ में कोई भी ऐसा टाई अप नहीं है। मैं टोर्नेंट के लिए नया हूँ, परंतु जब जैसे ये मेरे अंकल जी हैं जो अभी बता रहे थे, इनके परेशानी के समय में जब ये वेल्लोर में ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उसी समय मेरी मुलाकात भाई विनोद टोप्पो जी से हुई। वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और वो ऐसी कैजुअली मेरे घर में आए और बता रहे थे कि ऐसा एक कंपनी है, ऐसा एक फर्म है जो दवाइयों के ऊपर में काम करते हैं। मैं उस समय में उतना इंटरेस्टेड नहीं था सुनने के लिए, फिर भी क्योंकि वो आए हैं तो मैंने उनको इंटरटेन किया और मैं बोला कि फिर कभी आप आना भाई उसके, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ। परंतु ये चर्चा जो मेरी भाई विनोद के साथ में चल रही थी, इसको मेरी माता जी ने सुन लिया और उसी समय मेरे अंकल की जो पत्नी, जो मेरी मौसी है, वो वेल्लोर से कॉल की कि अपने हाल चाल को बताने के लिए। और वो बोली कि मेरे बेटे के दोस्त आए हैं जो कुछ कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं और उसमें कैंसर का इलाज भी है। तो उसी मोबाइल में बातचीत के दौरान ही उनके मन में ये विश्वास है कि हम वापस कोटा राजस्थान नहीं जा करके हम बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर जा करके इसके बारे में हम पता करेंगे। और इसी प्रकार से इसके बारे में पता चला। फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ टोरलेंट में आए तो हम सर आलोक सर से मिले और आलोक सर से जो बातचीत हुआ वो इतना कन्वीनियंट था और इतना शालीनता से भरा हुआ था कि हमें उसी से ही मालूम हो गया कि हमारा जो इलाज है वो यहीं पर है। और उसी दौरान जो है उन्होंने हमें कई प्रकार से इसकी दवाइयों के बारे में समझाया। मेरे जो रिपोर्ट्स थी मेरी ट्रीटमेंट होने वाली, जो भी बायोप्सी वगैरह किया गया था, उस सबको भी उन्होंने देखा और तुरंत ही अपने एक मित्र जो उनके रायपुर में हैं उनसे उन्होंने कंसल्ट किया मोबाइल पर और वो रिपोर्ट को व्हाट्सअप भी किया उन्होंने। और उन्होंने उस बारे में बताया कि भाई इनको ये जो है कैंसर है और इस कैंसर के अकॉर्डिंग इनको ट्रीटमेंट देना है। उन्होंने जो है उस सारी दवाइयों को जो यहाँ पर दी जाती है उसके अनुसार एक पेपर पे उन दवाइयों को लिखा और अपने जो है मोबाइल से कंसल्ट भी किया। जिस समय सर अनंत जो हैं वो यहाँ पर नहीं थे, उनसे कंसल्ट किया था और उन्होंने कंसल्ट के अनुसार कहा कि इनको जो आपने दवाई लिखी है उन दवाइयों को आपको देना है और ये तकरीबन 3 महीने तक इसको लेंगे। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि भाई इनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ना है।
फर्स्ट टाइम जो मुझे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उसमें जैसे नज़ेला और सी ब्रकथॉर्न है और करकुमिन है और तुलसी है ऐसे, और एल्काइन है, एल्केलाइन है, ऐसे जो ट्रीटमेंट हैं वो इन्होंने दिए हैं। और उसी के आधार पर जो है मुझे काफ़ी रिक्यूब हुआ मैं, और मुझे काफ़ी हिम्मत भी रही कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत ही सही है। तो प्रभु के अनुग्रह से मैं 3 महीने तक इस ट्रीटमेंट को लेता रहा, लेकिन इनकी जो मुख्य दवाई थी मोलेसा, वो उस दौरान मुझे नहीं मिली थी। उस समय जो बाहर से आनी थी वो यहाँ नहीं पहुँच पाई थी, और मुझे जो है ये अभी जो मैं दोबारा आया हूँ यहाँ, तब मुझे ये प्राप्त हुई है, जो भी काफ़ी उपयोगी है, और आज से मैंने उसको शुरू किया है। तो मुझे कम से कम इसके अंदर 40 से 50% जो है मेरी उम्मीद को इन्होंने जगा दिया है कि मैं इस प्रोडक्ट से, मेरी बीमारी से छुटकारा पा जाऊंगा। ये 1.5 मंथ में मुझे ये एहसास हो गया कि मुझे ये असर कर रही है दवाई। 3 महीने मुझे ये प्रोडक्ट्स लेते हुए हो गए हैं, और ये हर्बल जो प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है, और इस 3 महीने के अंदर में 50% लगभग अपने इस पे बीमारी पर जो है एक तरीके से एक विजयी हुआ हूँ। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। कहने का मतलब है कि हम इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन आज तक मालूम नहीं था कि इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है। इसको हम दवाई की रीति से नहीं, परंतु एक सप्लीमेंट के रीति से हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं निजेला के बारे में। निजेला जो हम सामान्य भाषा में एक कलौंजी के रीति से जानते हैं, कभी इक्का दुक्का समोसा या उसमें हमको एक बार खाने मिलता है, लेकिन जब मैं सुना कि निजेला जो है, कलौंजी जो है, वो 900 प्रॉब्लम से लड़ता है और उसको रेक्टिफाई करता है, ये सुनकर के मेरे होश उड़ गए। और ये चीज को सुनकर के एक विश्वास हमको जागा कि क्यों नहीं हम इस प्रोडक्ट को हम लें और इसका हम सेवन करें, ताकि हम ठीक भी हों, और इससे बहुत सारे जो शारीरिक, इन दिनों में जो बहुत सारे जो टॉक्सिकेशंस जिसको बोल सकते हैं, वो सारे दूर हों, और हम उस पद्धति में चलें डिसिप्लिन होते हुए कि अपने जीवन को बहुत अच्छा हम रख सकें शारीरिक रीति से और हेल्थ वाइज। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स सर ने जो हमको बताया है वो वाकई में हमारे आँख खोलने के जैसे हैं। अभी जो इस मुलाकात में सर के साथ में एक और प्रोडक्ट जो उन्होंने हमको बताया है 230 प्लस बोल करके, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे सी बकथ्रोन है और मोलेसा तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं तो समझता हूँ कि वो एक अमृत के समान है। अगर आप उन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप दवाई ले जरूर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो और जाकर के दूसरी परेशानियों को भी वो ठीक करता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं अभी तक इसको ले नहीं रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य इसको मैं लूंगा और अपने जीवन को और भी बेहतर मैं टोर्नेंट के साथ में करना चाहूंगा। तो मैं टोर्नेंट का धन्यवाद देता हूं कि जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स को हमारे लोगों के लिए, विशेष करके यहाँ के जो भाई बहन हैं उनके लिए उन्होंने बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सर जी का और इस कंपनी का, जो बहुत ही दूसरों के भलाई के लिए इस बारे में चिंतित है और वो चाहते हैं कि सब अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ें। अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि अभी केवल 3 महीने हमने इनको अपने हर्बल प्रोडक्ट्स दिए हैं, लेकिन 3 महीने बाद इसका हम सेकंड पार्ट हम रिलीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर हम इस माउथ कैंसर से पूरी तरह इनको बाहर निकाल पाएंगे। मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जब राजस्थान से कोई व्यक्ति इस उम्र में ट्रैवल करके मेरे पास आता है और वही इस उम्मीद से आता है कि सारे डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद उनको आराम नहीं मिला और उसको मेरे प्रोडक्ट से आराम मिलेगा, तो मेरी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि नेचुरोपैथी के थ्रू, नेचुरल तरीके से, बगैर किसी दवाई के, हमने केवल अपने हर्बल प्रोडक्ट्स दिए हैं और इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 महीने बाद जो हम इसका फाइनल वीडियो जारी करेंगे वो इससे भी धमाकेदार होगा। और टॉर्नेंट में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोगों को रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकें, और ये हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के। तो
बहुत जल्द दूसरे वीडियो में 3 महीने बाद हम इसका दूसरा पार्ट रिलीज़ करेंगे। थैंक यू।